ब्लैक कलर। ब्लैक कलर, रेड कलर, हाँ और हाँ। ग्रीन कलर। और ब्लू कलर। और ग्रीन और रेड। ग्रीन और रेड। ये चार खतरनाक है। ग्रीन भी। अच्छा क्योंकि 60+ अच्छा। और इसमें हल्के रंग के कपड़े पहने, जैसे येलो हो गया, ग्रे हो गया, हाँ व्हाइट हो हाँ गया। हाँ। तो छाता वाता जो ब्लैक कलर का रहता है ना। हाँ हाँ। ठीक। चलिए। नमस्कार, गुड मॉर्निंग। सभी विद्यार्थी जुड़ जाएंगे क्लास से। और हम लोग पढ़ रहे थे संवेगात्मक बुद्धि के बारे में। और हम लोगों ने जाना कि कितना बड़ा योगदान है सफलता के पीछे संवेगात्मक बुद्धि का। ये कौन प्रस्तुत किया? डेनियल गोलमैन ने। इन्होंने बताया कि सफलता के पीछे, सफलता में जो बड़ा राज है वो किसका है? आईक्यू का नहीं बल्कि आईई का, यानी कि इमोशनल इंटेलिजेंस का। तो ध्यान रखिएगा, जितने भी पढ़ाकू लोग सुन रहे होंगे, जितने भी एग्ज़ाम तैयारी कर रहे होंगे, हम सभी को इनके किए गए रिसर्च पे फोकस होना चाहिए, करना चाहिए। मानना चाहिए कि नहीं मानना चाहिए? तो अभी अच्छा समय भी है, 4 महीने आपके पास समय है। तो आप लोग थोड़ा सा अपने इमोशनल चीज़ों को कंट्रोल करना सीखो। ज़्यादा भावुक होना ठीक नहीं है। ज़्यादा भाव में आके समय किसी को दे दिए या किसी के समय ले लिए, है कि नहीं? अब आप लोग सभी युवा हो, बेरोजगार हो, कई लोग घर से बाहर अकेले हॉस्टल में रह के पढ़ रहे हैं, तो अपना खाली समय में सामने वाले को देते हैं वक्त। तो वो सबसे आपको क्या करना है? इंटेलिजेंस कोशेंट है ना, बुद्धि लब्धि कोशेंट। हाँ, लब्धि मतलब ग्रास्पिंग कैपेसिटी, समझने की। आप लोग पढ़ो ना, आईक्यू लेवल अलग अलग रेंज होता है। हाँ, 40-50 से शुरू हो जाता है। जड़ बुद्धि, बुढ़ बुद्धि, सामान्य बुद्धि, प्रखर बुद्धि, औसत बुद्धि, सब पढ़े हो नहीं पढ़े हो? प्रतिभाशाली बुद्धि, सब वही वाला है। अच्छा, ऑनलाइन में इतने अभ्यर्थी ध्यान दीजिए, गर्मी बहुत विकराल रूप ले रहा है हमारे धरती पे। और इसकी सबसे बड़ी वजह हम सब इंसान ही हैं, है कि नहीं? तो मैं चाहता हूं कि आप लोग शिक्षक बनने जा रहे हो, आने वाले समय में आप लोग कई बच्चों को आप पढ़ाओगे। तो हम लोग अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी लें, जिम्मेदारी लें। कि जिम्मेदारी ये लें कि भाई हम अपने जीवन में सबसे खास चीज़ क्या करें? पेड़ लगाएं। क्या लगाना है सीखने? पेड़ लगाएं। अब मुझे पता है आप लोग अपने घर में फ्रिज तो रखोगे रखोगे, कितना ही बोलूं, कार रखोगे रखोगे, एसी चलाओगे ही चलाओगे, है ना। आजकल ये सब चीज़ें कॉमन हो गई। कारण ये भी है कि सब लोग आजकल घर ढलाई वाला, स्लैब वाला घर बना रहे हैं, छत वाला। पहले घर जो होता था वो खपरा छानी का होता था, ठीक है, तो पटाव वाला होता था, तो गर्मी कम लगता था, पंखे से काम चल जाता था। अब चाह कर बोलो या ना चाह कर सब स्लैब वाला घर बन रहा है। तो स्लैब वाले घर में आप बिना पंखा के, बिना कूलर के, या फिर बिना एसी के नहीं रह पाते। तो मैं ये नहीं बोलूँ कि ये सब चीज़ को हटा दो, वो तो संभव नहीं है। संभव है क्या, बताइए? नहीं। तो हम लोग क्या करें कि अपने प्रकृति के चारों ओर, हम जहाँ रहते हैं वहाँ आस पास जो पेड़ हैं, या तो उन्हें बचाने का प्रयास करें, या तो फिर अपने बर्थडे में एक पेड़ लगाएं कम से कम, है ना। और पेड़ छायादार लगाएं, बढ़िया कोशिश करें। ऊपर वाला आपका देख रहे हैं कर्म, भले कोई पड़ोसी नाम ले चाहे, मतलब दिखाने की नहीं करना है इस चीज़ को। मैं खुद सोचा हूँ कि मेरे पास अब जब पैसा ज़्यादा आएगा ना आप लोगों के फीस से, तो मैं एक ही काम करूँगा प्रकृति के लिए, अपने समाज के लिए, पेड़ वाला। बाकी चीज़ नहीं कर सकता मैं, मेरे पास इतना वो नहीं है हैसियत, लेकिन पेड़ लगा सकता हूँ मैं। और ऐसे पेड़ लगाऊंगा जो जिंदा भी रहे, ऐसा नहीं केवल जाके गड्ढा में डाल दिए, फोटो खिंचवा लिए, स्टेटस में लगा दिए, ये वाला काम नहीं। ओरिजिनल में पेड़ लगाना है मेरे को। इसमें आप लोग मेरे साथ जुड़ सकते हो, ठीक है। मैं पेड़ों के संवर्धन के लिए, संरक्षण के लिए एक एनजीओ स्थापित करूंगा, क्योंकि गर्मी से ना मैं थर्रा गया हूँ। सही तो तुम लोग को लगता ही नहीं गर्मी गर्मी, लगता है ना। हाँ। तो मैं चाहता हूँ कि जितना हो सके, हम तो नहीं कर सकते ज़्यादा कुछ, लेकिन एक अपने आप में लगेगा कि हमने एक पेड़ लगाया है, ऐसा करके। क्योंकि छत्तीसगढ़ में पेड़ों को लगाना कम, काटना ज़्यादा हो रहा है कि नहीं? केरल में जाओगे तो बहुत अच्छा नियम है, वहाँ पर वहाँ बहुत सख्त नियम है पेड़ों को लेकर।
वहाँ काट नहीं सकते, घर कभी नहीं काट सकते, समझ में आया? लगा सकते हो लेकिन काट कहीं कर नहीं सकते, घर कभी नहीं, अपने खेत कभी नहीं, बाहर उसके लिए विथ परमिशन के साथ। और हमारे यहाँ घर का तो ऐसे ही काटते हैं, बाहर का भी ऐसे ही काटते हैं जंगल वंगल का, क्योंकि हम लोग इस चीज़ की कीमत नहीं समझ पा रहे हैं। तो जितने भी प्रतिभागी हैं ध्यान दीजिएगा, प्रकृति अगर सही रहेगी तो हमारे आने वाली पीढ़ी जो है सही ढंग से जी पाएंगे। तो हम लोग कोशिश करेंगे क्या लगाने का, पेड़ लगाने का। अपने घर के सामने थोड़ा सा भी जगह हो तो कम से कम एक पौधा लगा सकते हो, जरूर नहीं कि एकदम पीपल का ही पेड़ लगाना है, आम का, क्योंकि उसके लिए बड़ा जगह चाहिए रहता है। तो आजकल तो बहुत सारे ऐसे पेड़ आए हुए हैं जो कम जगह में भी छाया देता है 12 महीने। होता है कि नहीं होता, ऐसे सारे पेड़ आजकल आ चुके हैं। तो ऑनलाइन में मुझे सुन रहे होंगे सब, आप जो शहर में रह रहे हो चाहे गांव में रह रहे हो, पेड़ जरूर लगाओ। कुछ नहीं तो खाने के नाम लगा दो स्वार्थी लोग, जाम पेड़ लगा लो, है कि नहीं? तो छाया भी आ जाएगा, उससे तुमको जाम खाने को मिल जाएगा, है कि नहीं? कई लोग बोलते हैं ना क्या अलग मिलेगा हमको, तो फल मिलेगा, समझ में आया? और अभी आने वाला समय मानसून होने वाला है। ये मान के चलो कि 15 जून से चालू होगा, तो 15 जून से चालू होगा तो मानसून आपका सितंबर तक रहेगा। तो कई ऐसे पेड़ हैं जिनको केवल 4 महीने पानी की आवश्यकता रहती है ना। मैंने इसके लिए बात भी किया फॉरेस्ट डिपार्टमेंट से, तो बोले कि बहुत सारे ऐसे पेड़ हैं जिनको केवल 4 महीने पानी की जिंदा चाहिए रहने के लिए, उसके बाद वो खुद जी लेता है, अपने हिसाब से कवर अप कर लेता है, ऐसा में। तो ऐसे आप लोग वृक्ष जून में लगा सकते हो, जो पानी वानी गिरा तो एक पेड़ लगा के देखो। गर किसके लिए? बादाम का पेड़ भी लगा सकते हो, वो 12 महीने छाया रहता है। कटहल है 12 महीने छाया रहता है, बहुत सारे ऐसे पेड़ है जो छाया रहता है। तो आप सभी लोग को जो है लगाना है। ठीक सर, मेरे घर में 10 पेड़ हैं सर, बड़ा बड़ा तेल लगाया है, इसका तेल बता है ना, बड़े बड़े पेड़ है 10 है ना, खुद का लगाया हुआ बताओगे है ना। तो आप लोग कसम खा लो, तुलसी पौधा तो ठीक है लगाओ, तुलसी पौधा है उससे छाया नहीं मिलने वाला, उससे वायु जो है शुद्ध होता है फिर तुलसी से, लेकिन छायादार वृक्ष लगाना है, चल जाएगा। और मैं जिस दिन एनजीओ बनाऊंगा उस दिन मैं आप लोग बता दूंगा कि मैंने वृक्षारोपण के लिए क्या बनाया है एनजीओ। तो उसमें आप लोग को नौकरी का कम से कम 500,000 रुपये दान करना है, चल जाएगा। तो उसमें अपन पेड़ लगाएंगे और पेड़ के लिए जो लगाने वाले जो कर्मचारी हैं तो उनको क्या करेंगे, पेमेंट करेंगे, ताकि वो क्या करेगा, ऐसे सोच रहा हूँ, हाँ देखभाल करें, ठीक है कि नहीं? ऐसा करूँ कि नहीं करूँ? हाँ करना चाहिए ना। बाकी सेवा करने वाले, दान पुण्य करने वाले तो कई हैं, बड़े बड़े लोग हैं, पर अपन वृक्ष लगाएंगे, चल जाएगा। और खासकर हमारे भनपुर के लिए बहुत जरूरी, जहाँ हम रहते हैं भनपुर में, यहाँ वृक्षों की बहुत कमियां हैं। हाँ, अब पानी का है ये तो आप कैसे करोगे उसको, तो हम लोग हाँ, आ सकता है, लेकिन कम से कम गर्मी के दिन में छाया तो रहे। और भारत में जनसंख्या जिस तरीके से बढ़ रही है, हाँ। सर मैं अपने नए घर में 7 आम का पेड़ लगाई हूँ, बहुत 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 धन्यवाद भाई। मैं लगाया हूँ सर आम का 3 पेड़, जाम का 2 पेड़, ठीक है भाई, जियो मेरे लाल, है ना। शुरू से स्टार्ट नहीं हुए सर, क्या सीडीपी शुरू से हो है ना, और होते रहते। तो सभी लोग को कसम खा लेना, क्या लगाओगे? एक पेड़ लगाना है कम से कम, बन जाएगा। हाँ जहाँ मिल पाए वहाँ में लगाना है। अगर तुम सेवा नहीं कर सकते तो किसी को 100 रुपये दे देना, ले भाई मैं लगा दी हूँ, पानी वानी देख के डाल देंगे, ठीक है। भगवान नाम लेगा ना, तुम देखना तो ऊपर जाओगे ना, मरोगे तो वहाँ पूछेंगे तेरा, है ना, वो सबका वो हिसाब किताब होगा। हाँ, कैसे का करे, बस काटे है बेटा, चल इकरो कोड़ काट रहे ठक, है ना, इकरो एक हाथ लग काट का चले, है ना, ये तान फिर गए साल, है ना। तो ध्यान रखना है आप लोग, क्या करना है, पेड़ लगाना है, तो वहां पे तुम्हारा इज्जत होगा। खैर ये सब ऊपर की बात नहीं करते, हम लोग यही बात करते हैं। ऐसा में हमारे जो है कहना चाहिए परिवार के एक, है ना, दादाजी लगते हैं, वो पेड़ लगाए हैं हमारे गांव के कहना चाहिए तालाब के किनारे 4 ठो पीपल पेड़। वो पीपल पेड़ आज इतना बड़ा हो गया है कि बहुत लोग वहाँ बैठ के गप मारते रहते हैं, है ना। मतलब एक तो क्योंकि गर्मी दिन बड़ा अच्छा लगता है, तो नाम चल रहा है, हर हर साल गर्मी में उसको याद करते हैं उस आदमी को ना, फलाना बाबा है लगा है, देख आज मना है, ऐसे करके। तो ये सब चीज़ होते हैं आजकल, पेड़ों के किनारे किनारे बिल्कुल रोड पेड़ नहीं रहता है नहीं। तो खैर वो शासन को इस पर ध्यान देना चाहिए। तो हम लोग उतना ना कर सके तो अपने कॉलोनी में ही पेड़ लगाएं, या अपने खेत पे पेड़ लगा दें, जहाँ लगता है वहाँ पे जरूर लगाएं, ठीक है जी। बस्तर का तो अब पेड़ को का विनाश का समय आ गया है। अडानी अंबानी लोग और बड़े बड़े मंत्री लोग
हाँ, नक्सलाइट मुक्त हो गया है, अब जल जंगल जमीन का धनिया बोने वाले हैं, ऐसी तैसी करने वाले हैं उद्योगपति लोग। तुमको क्या लगता है, सच है गलत बताओ? ठीक है, तुमको बदले में रोजगार देंगे, लेकिन तुम्हारे भौतिक संपदा का क्या होगा? हाँ, हनन होगा, शोषण होगा। हमारे घर बहुत बड़ा पीपल का वृक्ष है, मस्त ठंडक मिलता है। ठीक है। ठीक है, तो कभी कभी ये चीज़ें जरूरी हो जाती है। पढ़ना लिखना तो हम पढ़ रहे हैं, लेकिन आप लोग को एक समझदार नागरिक बनना है, कोशिश करना है, पेड़ लगाना है। बन जाएगा। मैं शुरुआत में अपने से करूँगा। ठीक है, तुम लोग करो चाहे मत करो, मैं तो करूँगा, ऐसा मैंने ठान लिया है। चलिए। और दूसरा, मैं अपने जीवन में सोचा हूँ गौ सेवा का, है ना। प्रकृति में गौ माता हमारे भारत के लिए वरदान है नहीं? भारत जैसे जलवायु क्षेत्र में जो है। अरे एक मिनट, फोन आ रहा है हाई कमांड से। हेलो। हाँ 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 हाँ, आए थे, हाँ बोला था। हाँ हाँ। हेलो। हाँ 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 हाँ, रात में जा रहा हूँ। हाँ हाँ। ठीक। ठीक है, चाबी तो तेरे से कराओ। और पटाख को बने। हाँ, वो दीदी, वो बाउंड्री वॉल पे ना चाबी को एक तो निकाल के दे दे तो बोलिए। बोलो। ठीक। ठीक है। हम्म, क्या हो गया? नहीं, नोटिफिकेशन नहीं है। चलो अब पढ़ते हैं। नहीं नहीं नहीं, हाई कमांड मतलब गृह मंत्री। तो गृह मंत्री में सोचते हो तुम लोग? बाबू रे, शादी करो, सब समझ में आ जाएगा ना। हम्म, हादिमा का सर मैम का आवाज सुनाई दे रहा था, ये मतलब। आप लोग यहीं तक पढ़े थे ना, ये डेफिनेशन वगैरह डेनियल गोलमैन का। हम्म। चलिए आगे नोट डाउन करिएगा। डेनियल। के अनुसार सांवेगिक क्षमताएं। डेनियल गोलमैन के अनुसार सांवेगिक क्षमताएं, इंग्लिश में बोल सकते हैं इसको आप लोग, इमोशनल कॉम्पिटेंसीज। इमोशनल कॉम्पी तो डेनियल गोलमैन ने सांवेगिक क्षमताओं के बारे में अध्ययन किया और उन्हें 4 प्रकार बताए। 4 प्रकार की क्षमताएं हैं। लिखेंगे पहला,
आत्म चेतना, इसे बोलते हैं इंग्लिश में सेल्फ अवेयरनेस। सेल्फ अवेयरनेस। दूसरा है आत्म प्रबंधन, सेल्फ मैनेजमेंट। दूसरा है सामाजिक चेतना, सोशल अवेयरनेस। सामाजिक कौशल, सोशल स्किल्स। ध्यान दीजिए। सर संवेगिक विकास और सांवेगिक बुद्धि मेयर सैलोनी की बुक है, आप उसे गोलमैन की बुक बताए हैं। हम्म 1997 वाला ना। ठीक ठीक ठीक। ये वाला इसमें गलती हो गया मेरे से। हाँ, इसको सुधार लेंगे। ये जो 1997 वाला बुक है ना, ये मेयर सैलोवे और जॉन मेयर की किताब है, इसको अपडेट कर लेंगे ना। संवेगात्मक विकास और संवेगात्मक बुद्धि, ये जो है डेलियन गोलमैन की नहीं है बल्कि किनके द्वारा लिखी गई है, मेयर सैलोवे और जॉन मेयर। सुधार कर लेंगे ऑनलाइन वाले। धन्यवाद, किसने मुझे बताया, विभू वर्मा जी, बहुत बहुत धन्यवाद विभू जी। तो संवेगात्मक विकास और संवेगात्मक बुद्धि जो है, इमोशनल डेवलपमेंट और इमोशनल इंटेलिजेंस, मेयर सेलोनी और जॉन मेयर के द्वारा लिखा गया। विभू वर्मा, क्या हाँ ठीक हो गया। हाँ, और कोई 5 साल, 5 सितंबर को हर साल शिक्षक भर्ती में भरोसा कर सकते हैं क्या सर? अभी 5 सितंबर आने दो, तभी इस पे बात करेंगे, है ना, क्योंकि ये कि सिर्फ और सिर्फ एक स्टेटमेंट है उनका, प्लानिंग जो कर रहे हैं अंदर में, उसके बारे में जो है उन्होंने जानकारी दी है। वो ग्राउंड लेवल पे अभी वो चीज़ रेडी होके नहीं आया है। जून चालू, जून जुलाई अगस्त सितंबर, 4 महीने बाद वो चीज़ पता चलेगा, और यदि होता है तो बहुत अच्छी बात है। हाँ, और नहीं आएगा तो समझ लेना कि ये सरकार आपके लायक बिल्कुल भी नहीं, क्योंकि 3 साल इतना बड़ा धोखा आज तक मैं किसी को करते नहीं देखा है। बोल के धोखा करना, है ना, खुली झूठ में, मतलब एकदम, है कि नहीं। चल भाई चुपचाप मिटका दे तो बात समझ में आती है ना। बोल बोल के इतना पोस्टरबाजी हुआ है, तो मैं नहीं चाहता कि ऐसी सरकार दोबारा आए। अगर अभी समय पे नोटिफिकेशन नहीं आएगा, एग्ज़ाम नहीं होगा मान लो, और 5 सितंबर को फिर से नया नोटिफिकेशन नहीं आएगा, तो ये ऐसे सरकार को आप लोग बिल्कुल भी समर्थन मत करना। क्या हो गया? हाँ, कैलेंडर जारी होगा हाँ हाँ, केवल कैलेंडर जारी होगा, तो कैलेंडर में कम से कम वो जारी कर दे, है कि नहीं। मैं एमपी में देखता हूँ तो एमपी में भी वहाँ पर पीएससी का कैलेंडर जारी हो गया फिर से नया। यहाँ तक 3 साल हो गए, आज तक 3 साल में पीएससी का कैलेंडर जारी हो। यहाँ भी बीजेपी की सरकार है, वहाँ भी बीजेपी की सरकार है, वहाँ बीजेपी और यहाँ बीजेपी में बहुत अंतर है। तो गलती किसकी मानोगे? पार्टी से ज़्यादा पार्टी में जो बैठे यहाँ के, है कि नहीं, तो वो लोग नहीं चाहते।
वहाँ पे कितना, कल ही में देखा 23,000 भर्ती होने वाले, बता बात हुआ सदन पे। एमपी में 23,000 शिक्षकों की भर्ती पे बात हो रही है, कराएंगे 23,000 शिक्षक का। ठीक है। हम्म, हम्म। यहाँ पे पैसा नहीं बोलते हैं। फलना जी ले देख 5,000 को दिए। चलो आगे बढ़ते हैं। तो सामयिक क्षमताएं 4 प्रकार की हैं। किसने कहा है? गोलमैन ने। पहला है आत्मचेतना। अब थोड़ा समझिएगा, हमको पता चल गया कि संवेग बुद्धि कितना इंपॉर्टेंट है हमारे जीवन के लिए, है कि नहीं। उनमें कितनी प्रकार की क्षमताएं होती हैं? 4 प्रकार की क्षमताएं। आप सभी अभ्यर्थी याद रखेंगे। सबसे पहली क्षमता के बारे में बात करें, आत्मचेतना। आत्मचेतना एक ऐसी शक्ति है जिसके माध्यम से, यानी इसमें अगर बात करें तो हम अपने संवेग, अपने इमोशन, अपने शक्ति और कमजोरी को समझने की क्षमता, ये आत्मचेतना से संभव है। आत्मचेतना से हम अपने ताकत को भी जानते हैं और हम अपने कमजोरी को जानते हैं। आप लोग अपने ताकत और कमजोरी के बारे में पता है कि नहीं पता है? पता है ना। और नहीं पता है तो आप लोग सही मायने में अपने साथ तुम लोग नाइंसाफी किए हो। आप लोग दूसरे की शक्ति और दूसरे की कमजोरी को जानते हो, बताते हो तुम्हारे में ये कमी है, ये कमी है। ठीक है। चारी चुगली में भारी बताते हो फलाना वैसी फलाना वैसा है करके। अक्सर हमारे इंसानों में ये रहता है आदत, लेकिन खुद में क्या कमी है, खुद में क्या शक्ति है, कई बार हम इस ओर ज़्यादा ध्यान नहीं दे पाते। तो आप एकांत में बैठिए ना, शांत चित्त होकर बैठिए और देखिए कि हमारे अंदर क्या अच्छाई है, क्या बुराई है, क्या कमी है। क्योंकि आपके अंदर ये दोनों चीज़ें रहेगा, अच्छाई कमजोरी, और उसके हिसाब से क्या करो, तैयारी करो, है ना। आपको लगता है कि मैं 4 लोग बीच में पढ़ नहीं सकता, तो मत पढ़ो 4 लोगों के साथ, अकेले पढ़ो। आपको लगता है 4 लोग साथ पढ़ने में मैं ज़्यादा देर पढ़ सकता हूँ, तो 4 लोगों के साथ पढ़ो। आपको लगता है कि ठीक है सुबह पढ़ना अच्छा लगता है, सुबह पढ़ो। रात अच्छा पढ़ना लगता है तो रात को अच्छा पढ़ो। कोई ऐसा समय नहीं है ना। हालांकि प्रकृति के नियमों के अनुसार अगर बात करें तो सुबह पढ़ने से, है ना, एक शांत रहता है, हवा शुद्ध रहता है, तो उसमें ऑक्सीजन लेवल ज़्यादा रहता है, तो ऑटोमेटिकली माइंड अच्छा काम करता है। लेकिन तुम उठ ही नहीं पाते सवेरे, अरे एक बात कर रहा हूँ, तुम उठ जाते हो अच्छी बात है, लेकिन बहुत लोग नहीं उठ पाते। तो आपका शरीर, आपका दिमाग, दिल जिस समय काम करते हो उस समय पढ़िए, है ना। तो आपको ध्यान रखना है, आत्मचेतना की बात कर रहा हूँ। आत्मचेतना में हमारे संवेग, हमारी शक्ति और हमारे कमजोरी को समझने की क्षमता है। ये होता है सेल्फ अवेयरनेस के अनुसार। दूसरा है आत्म प्रबंधन। अब पता चल गया शक्ति और कमजोरी, तो उसका क्या करना है? प्रबंधन करना है, मैनेजमेंट करना है उसी हिसाब से। इसमें लिखिएगा अपने अभिप्रेरक को प्रतिबंधित करने और व्यवहार को नियमित करने की क्षमता। अपने अभिप्रेरक को प्रतिबंधित करने की और व्यवहार को नियमित करने की क्षमता, ये आत्म प्रबंधन भी हमारे संवेगात्मक क्षमताएं में शामिल है। सेल्फ मैनेजमेंट क्या हो गया? ऐसी चीजें जिससे आप क्या हो जाते हैं, उग्र हो जाते हो, है ना। हाँ, क्रोध भी आ सकता है उग्र में, तो ऐसी को क्या करना है? प्रतिबंध, कंट्रोल करना है कि नहीं। तो भाई गुस्सा वाला काम ही मत करो ना, या जो लोग गुस्सा दिलाते हैं उनके बीच में बैठो मत ना, है कि नहीं। कंट्रोल करो, व्यवहार को क्या करो और नियमित करो। अगर पढ़ रहे हो तो रोज पढ़ो, दिखावा के लिए 2 घंटा मत पढ़ो। 2 घंटा पढ़ने से कुछ नहीं होता आजकल। 4 घंटा पढ़ोगे तो भी कुछ नहीं होता आजकल, इतना कंपटीशन है। जब तक तुम 6 घंटे नहीं पढ़ोगे
अभी की तुम्हारी स्थिति मैं बता रहा हूँ, अक्टूबर में एग्ज़ाम है और तुम क्लास के बाद भी अगर 6 घंटा नहीं पढ़े हो तो भूल जाओ तुम्हारा शिक्षक बनना। एकदम ईमानदारी से बोल रहा हूँ, 4 घंटे तुम कोचिंग में पढ़ रहे हो फॉर एग्जाम्पल, अब बोल दिया मैं 4 घंटा पढ़ के आई हूँ, नहीं हो सिलेक्शन तो सोच बता तुम्हें। 4 घंटा तुम यहाँ पे ऑब्जर्व किए हो, सुने हो, लेकिन उस 4 घंटा को अलग से 4 घंटा और देना पड़ेगा। ठीक है, तो अभी तो तुमको 6 घंटा पढ़ना चाहिए नियम से, कायदा, और वो भी नियमित, नियमित करने की क्षमता है ना। आत्म मैनेजमेंट, सेल्फ मैनेजमेंट की जरूरत है आपको। आप जान गए आपकी कमजोरी क्या है, अब उसको क्या करना है, मैनेज करना है। तो मैनेज करना है भैया कि हमको इतना घंटा पढ़ना है, तभी तुम्हारा नौकरी पक्का है, पक्का। कोई बादाम वादाम खाने की जरूरत नहीं, कुछ नहीं, है ना। एकांत होके 6 घंटा पढ़िए, 3 विषय 4 विषय डेली पढ़िए, एक विषय को मत पढ़िए 6 घंटा तक, ध्यान रखना। जरूरत से ज़्यादा एक विषय को नहीं पढ़ना है, सबको बैलेंस पढ़ना है। और सहायक शिक्षक बनना है तो मैथ्स रीजनिंग से दोस्ती करनी पड़ेगी। ठीक है, जो मैथ्स रीजनिंग नहीं पढ़ेगा शिक्षक नहीं बन सकता, असंभव। और जिन्होंने ठान लिया कि मुझे सहायक शिक्षक बनना है, शिक्षक बनना है, मैथ्स बनाना सीख लो, रीजनिंग बनाना सीख लो, और बहुत ही आसान है। तुमको बस उसमें क्या करना है, डेली 1 घंटा समय देना है। मैं खुद बोल रहा हूँ, आया समझ में। तो मेरे बच्चे, मेरे जो एस्पायरेंट है, बच्चे नहीं हो आप लोग, सब युवा हो, समझदार हो, आप लोग क्या करना है, मैथ्स रीजनिंग प्रैक्टिस करना है, 6 घंटे पढ़ना है। अब बोलोगे दर्द हो रहा है, ये हो रहा है, घर में ये है वैसा है, तो फिर मत एक्सक्यूज दो ना, मत एक्सक्यूज देना कि मेरा सिलेक्शन नहीं हुआ करके, क्योंकि ऊपर वाला और एग्जाम वाला आपसे एक्सक्यूज का कोई मतलब नहीं है। उसको उसको क्या चाहिए, OMR में वो सब चीज़ दिखना चाहिए, बात खत्म। ठीक है, तो यहाँ पे उन चीज़ों को क्या करना है, नियमित करना है। चले अब बात करते हैं सामाजिक चेतना, सोशल अवेयरनेस, ये भी क्षमता इमोशनल के अंदर आता है। तो यहाँ पर लिखेंगे दूसरे के कार्य, दूसरे कलर में लिख देता हूँ, दूसरे के कार्य या अनुभव एवं उनके कारणों को समझने की क्षमता, समझने की क्षमता, दूसरे के कार्य, दूसरे के अनुभव और उनके कारणों को समझने की क्षमता, सोशल अवेयरनेस। जैसे आप लोग इतिहास पढ़ते हो तो इतिहास में कई सारी चीज़ों की जानकारी मिलती है कि फलाना की लड़ाई क्यों हुआ, फलाना में वो युद्ध में क्यों पराजित हुआ, फलाना का नुकसान कैसे हुआ, फलाना का पतन कैसे हुआ, फलाना सभ्यता क्यों, है ना, चहुमुखी विकास की, ऐसा दुनिया भर के सब जानते हो ना इतिहास में। तो कहीं ना कहीं सोशल अवेयरनेस है। तो सोशल अवेयरनेस में कहीं ना कहीं हमें समाज में कई लोग ऐसे हैं जिनके जीवन से हमें बहुत कुछ सीखने को मिलता है ना। दूसरे के कार्य और दूसरे के अनुभव और उनके कारणों को समझने की क्षमता, तो एक इंसान में एक ये क्षमता होती है कि सामने वाला क्या करके कैसे पाया है, तो उन्हीं चीज़ों को क्या बना लो, उनके अनुभव को अपने अनुभव के साथ जोड़ दो। जैसे आप लोग हमेशा, जैसे कि PSC UPSC वाले लोग क्या करते हैं, जो लोग सेलेक्ट हुए हैं उनका अक्सर वो लोग वीडियो देखते हैं, अरे ये फर्स्ट रैंक कैसे इस राहत देख लेते हो, है ना, वो सेलेक्ट हुआ टीचर बना है, उसका वीडियो अगर है तो आप देखते हो, तो उनके अनुभव को क्या करते हो, अपने अनुभव में जोड़ने का काम करते हो। और ये जरूरी है कि नहीं, जरूर बताओ, आपके अंदर वो अवेयरनेस होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए, सोशल अवेयरनेस। तो दुनिया में जितने भी सफलता प्राप्त किए हैं, जो महान हैं, जो अच्छे काम किए हैं, जो वहां पर पहुंचे हुए हैं, उनके अनुभव को आप लोग जान लो, वो है क्या है, सोशल अवेयरनेस। बिल्कुल फिट बैठ रहे हैं। चलिए आगे आते हैं, आखिरी में सामाजिक कौशल। जैसे मैं एक चीज़ बताता हूँ, कई लोग बोलते हैं कि मैं ना परीक्षा के दौरान व्हाट्सअप नहीं चलाया, टेलीग्राम भी नहीं चलाया, पढ़ने के दौरान मोबाइल को बंद कर दिया था, है ना, काकड़ छठी भरी मरनी हरनी, शादी शुरू में कहाँ चो नहीं गिरे हूँ, सिर्फ 6 महीने पढ़े हूँ, तार सिलेक्शन हो गए, कह दे अतना सुन लो। अब क्या करना है सुनने के बाद, समझ में आ गया। हाँ, सोशल अवेयरनेस। चलो अगला लिखेंगे, स्वयं के व्यवहार से वांछित परिणाम
प्राप्त करने एवं व्यक्तिगत लक्ष्यों की प्राप्ति, व्यक्तिगत लक्ष्यों की प्राप्ति की क्षमता, स्वयं के व्यवहार से वांछित परिणाम प्राप्त करने एवं व्यक्तिगत लक्ष्यों की प्राप्ति की क्षमता, ये सोशल कौशल। आगे बढ़ें, आगे बढ़ें। तो यहां पर आप देखिए चौथा जो स्टेज है सांवेगिक क्षमताएं में, वो क्या है? सोशल स्किल की। तो एक इंसान के भीतर ये क्षमता होती है, चारों क्षमताएं होती हैं। चौथा क्षमता क्या है? स्वयं के व्यवहार से, अपने व्यवहार मतलब अपने कर्म से वांछित परिणाम, जो आप परिणाम चाह रहे हो, क्या परिणाम चाह रहे हो आप लोग? शिक्षक भर्ती या शिक्षक बनना चाह रहे हो, उसको प्राप्त करने के लिए और व्यक्तिगत लक्ष्य की प्राप्ति करने की क्षमता आपके भीतर है, और वो क्षमता क्या कहलाएगी? सामाजिक कौशल, सोशल स्किल। ठीक है, तो चलिए हम लोग इन चीज़ों को एक बार याद कर लें। और मैं बोलता हूँ आज का ये टॉपिक आप लोगों को ना बहुत कुछ सिखा के जाएगा कि आपको पढ़ना कैसे है ना। सांवेगिक क्षमताएं, ठीक है, वो 80% वाला यही है। IQ नहीं है, ये क्या है? IE है, सॉरी EI है ना, इमोशनल इंटेलिजेंस है। IQ आप लोगों का कम भी होगा ना, औसत चल जाएगा, लेकिन ये आपका जबरा है ना, तगड़ा है, तो आप सफलता प्राप्त कर लोगे। तो पहला हम लोग क्या पढ़े सांवेगिक क्षमता में? डेनियल गोलमैन ने बताया है कितने प्रकार की क्षमताएं होती हैं? 4 प्रकार की क्षमता। पहला क्या है? आत्मचेतना, जिसमें संवेग शक्ति, हमारे संवेग, हमारे शक्ति, हमारे कमजोरी को हम हमारे अंदर समझने की क्षमताएं होती है। दूसरा आत्म प्रबंधन, फिर हम उसके हिसाब से क्या करते हैं? उस हिसाब से हम उसका प्रबंधन करते हैं। सिंपल सी बात है, अगर आपकी सैलरी 10,000 है तो आप 10,000 के हिसाब से खर्चा पानी करोगे। आपकी सैलरी 50,000 है तो आप कैसे उसके हिसाब से खर्चा करोगे, है कि नहीं? और आपकी सैलरी करोड़ों में है तो आपके हिसाब से खर्चा करोगे। सिंपल सी बात है। तो जान लिए क्या प्लस माइनस हिसाब से आप क्या करोगे? प्रबंधन। तो अपने अभिप्रेरक को प्रतिबंधित करना है, व्यवहार को नियमित करने की क्षमता। तीसरा क्या है? सामाजिक चेतना, दूसरे के कार्य और दूसरे के अनुभव और दूसरे के जो भी कारण है उनको समझने की क्षमता। वो असफल हुआ तो क्यों हुआ, उसके कारण को जानो। मैं बोलता हूँ सफलता वाले के ज़्यादा मत सुनो, असफल हुए उनको ज़्यादा सुनो, ऑटोमेटिक सफल हो जाओगे। कैसे? हाँ, काबर वो फैल हो इसलिए जानो, वसन गलती तुम मत करो बस। और आखिरी है सोशल स्किल, स्वयं के व्यवहार को ऐसा बना के रखो कि आप अपने लक्ष्यों को प्राप्त कर सको, और वो क्षमताएं हमारे अंदर होती है। ठीक है, तो ये डेनियल गोलमैन आगे लिखेंगे सांवेगिक बुद्धि की विशेषताएं। हर इंसान में सांवेगिक बुद्धि होता है, और उस बुद्धि की विशेषताएं क्या होती है, चलो पहचानते हैं। सांवेगिक बुद्धि की विशेषताएं, तो लिखेंगे सांवेगिक बुद्धि की विशेषताएं में एक है अपनी भावना व संवेगों को जानना। अपनी भावना एवं संवेगों को जानना एवं उसके प्रति संवेदनशील होना। लिखिए अपनी भावना और संवेगों को जानना और उसके प्रति संवेदनशील होना। मैं देखता हूं अक्सर लोगों में कि ये तो कर लेते हैं लेकिन ये वाला नहीं कर पाते, इसलिए आदमी फेल हो जाता है। ऐसे हैं लोग, जानते हैं कि हमारी क्या है ना भावनाएं हैं, कैसा हमारे इमोशन है, लेकिन उसको कैसे बैलेंस करना है उसके प्रति खुद जिम्मेदार नहीं होता है ना। मुझे पता है कि मुझे ऐसे लोग के साथ संगति नहीं करना चाहिए जो लोग टाइम वेस्ट करते हैं, जो लोग पी खा के मटर गश्ती करते हैं। जानते हो लेकिन तुम अपने आप को रोक नहीं पा रहे हो ऐसे लोग साथ, तो फिर क्या हो जाओगे? धीरे धीरे उनके साथ तुम भी वैसे हो जाओगे। हो जाओगे नहीं हो जाओगे? अक्सर दोस्ती यारी होता है। अगला है संवेगों की प्रकृति
वह तीव्रता के शक्तिशाली प्रभाव को समझना। संवेगों की प्रकृति और तीव्रता के शक्तिशाली प्रभाव को समझना। ये लाइन बहुत कुछ बोल रहा है। आपको पता है कि गुस्सा कितना आता है आपको? आप गुस्सा आते हो टीवी फटक देते हो, आपको गुस्सा आता है तब मोबाइल को कचार देते हो, है ना? आपको गुस्सा आता है तो आप अपने हाथ उखाड़ देते हो, है ना? कई लोग को देखा हूँ यार, हाथ नस काट देते कई मन इमोशनल होके, है ना? हमारे समय में स्कूल लाइफ में बहुत हुआ था, हमारे दोस्त यार लोग किए थे, बता रहा हूँ सच्ची घटना है ना। हाँ, तो संवेगों की प्रकृति और तीव्रता के शक्तिशाली प्रभावों को समझना। ठीक है, तो ऐसे संवेगों को आप जानते हैं कि हमारे अंदर कितना इमोशन है, तो उसको आपको क्या समझने आना चाहिए, इग्नोर नहीं मानना है उसको। ठीक है, उसके हिसाब से आप चलिए। आप पता है भाई फलाना चीज से गुस्सा आता है तो ऐसी चीज करना ही नहीं है, काहे अपने आप को गुस्सा दिलाना, है कि नहीं? तो इस चीज को बोला गया है। तो ये विशेषताएं होती हैं कि आप जानते हो, आप समझते हो अपने गुस्सा को, लेकिन करते हो नहीं करते हो बात की बात है। चलो अगला लिखो। दूसरे व्यक्तियों के विभिन्न संवेगों पर, दूसरे व्यक्तियों के विभिन्न संवेगों पर ध्यान देते हुए उन्हें जानना व उनके प्रति संवेदनशील होना। और लास्ट में लिख दो अपने संवेगों पर उनकी अभिव्यक्तियों, आज बोर्ड थोड़ा सा फिर वैसे हो रहा है, चिपक रहा है। अपने संवेगों पर उनकी अभिव्यक्तियों को दूसरे से व्यवहार करते समय नियंत्रित करना। ये विशेषताएं हैं। आगे बढ़ें तो यहां पर ध्यान दिए अपने संवेगों पर उनकी अभिव्यक्तियों को दूसरे से व्यवहार करते समय नियंत्रित करना। तीसरा पॉइंट लिखिए, दूसरे व्यक्तियों के विभिन्न संवेगों को ध्यान देते हुए उन्हें जानना व उनके प्रति संवेदनशील होना। जैसे आप लोग क्या होते हो कि कई बार अपने दोस्त तो बना लिए रहते हो, दोस्ती अच्छी प्रगाढ़ हो जाती है, लेकिन कई बार दोस्ती में क्या है, मना करते नहीं बनता। चल ना यार एक कहीं उधियल घूम के आता ना आज फलाना जगह। अरे यार दोस्त है, इतना पुराना दोस्त है, वो नहीं बोलूंगा फिर वो मेरे से गुस्सा हो जाएगा, नाराज हो जाएगा। चल भैया, लेकिन आपको पता है कि आज मेरे को नहीं जाना है, मेरे को आज क्लास टेस्ट देना है, आज सर बोले हैं फलाना पढ़ के आना है, लेकिन इधर दोस्त बोल रहे हैं फलाना जगह जाना है। तो ऐसे में अक्सर फंस जाते हैं धर्म संकट में। तो यहाँ पर आपको एकदम स्पष्ट होना पड़ेगा कि जब तक आपका सिलेक्शन नहीं हो रहा, जब तक आप अभी तपस्या में जी रहे हो, आपको दूसरे व्यक्तियों के विभिन्न समयों को ध्यान देते हुए उन्हें जानना है, उनके प्रति क्या होना है आपको संवेदन। हाँ जुड़ नहीं भाई, मैं नहीं जा सकूँ, मोर इससे बात है ना? नहीं हो थोड़ी मोर जीवन बर्बाद हो जाए, इसे कि चुपचाप हाथ जोड़ लो, लेकिन उसको मन में दबा के मत रखो और टाइम बर्बाद मत करो। ऐसे में उसको बोलते हैं संवेदनशील होना। आप अपने लिए संवेदनशील नहीं रहोगे तो फिर क्या मतलब अपने प्रति ईमानदार होना जरूरी है, ये मैं बोलना चाह रहा है। संवेदनशील होना मतलब ये है, कमजोर होना नहीं होता संवेदनशील होना। संवेदनशील मतलब अपने प्रति ईमानदार होना। स्पष्ट है? तो दूसरे व्यक्तियों के विभिन्न संवेगों को ध्यान दीजिए और उन्हें जानने और उनके प्रति क्या रहें आप, संवेदनशील रहें। इस चीज के अपने प्रति भी रहें और उनके प्रति भी। उनको नहीं भाई ये जो कर रहे थे, कई बार क्या होता है दोस्ती यारी में पता है कि दोस्त गलत कर रहा है, लेकिन आप भी क्या करते हो, इग्नोर मार देते हो या फिर उसको मना नहीं करते, है ना? ऐसा होता ही नहीं होता है। तो आपको क्या करना चाहिए अगर अच्छे दोस्त हो तो
उसको बस समझाओ कि ये गलत है, सही नहीं है, भविष्य बिगड़ जाएगा। तो ये सारी चीज़ें इसमें बताया गया है। ठीक है, सामयिक बुद्धि की विशेषताएं आप इसको पढ़ोगे तो इसको समझना है, बहुत अच्छा बात कहा है। चलो, अब कल पढ़ेंगे हम लोग सामयिक बुद्धि का बार ऑन मॉडल, जो कि 1997 में बना था, उसके बारे में चर्चा करेंगे। ठीक है, इंपॉर्टेंट है। बार ऑन मॉडल 1997 में आया था। 5 कारक और 15 उपकारक हैं इसके। और टेस्ट के लिए आप लोग तैयारी हमारी लगभग आखिरी कदम पे आ गया है। सहायक शिक्षक में कला संकाय के लिए चालू हो गया है। 25 सॉरी कब से है जी, मैं भूल गया हूँ डेट को। तैयारी कर ली गई है। आप लोग अभी सहायक शिक्षक का भी चालू हो जाएगा। ऑनलाइन में जितने अभ्यर्थी कमेंट कर रहे हैं, आप लोग सभी मेरे प्यारे अभ्यर्थी हो। ठीक है, मुझे किसी से कोई नाराज़गी नहीं है। कई बार हम भी व्यस्त हो जाते हैं, देख नहीं पाते, तो इसको गलत मत समझिएगा। ठीक है जी, बड़ा परिवार है। आप लोग अपने अपने काम अच्छे से करिए, ईमानदारी से करिए, अपने प्रति संवेदनशील रहिए और सामयिक बुद्धि का इस्तेमाल करिए। ठीक है ना। चलिए दोस्तों, फिर धन्यवाद आप सभी का।